पिथौरागढ़ में दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। मुनस्यारी तहसील के बौना गांव में दूर दूर तक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक महिला को बीमार होने पर ग्रामीण 30 किलोमीटर डोली में रखकर मदकोट पहुंचाते हैं। भारी बारिश में 30 किलोमीटर का पैदल सफर और कंधे पर बीमार महिला को डोली में ले जाना कड़ी चुनौती है। इलाके को जोड़ने वाली रोड हफ्ते भर से बंद पड़ी है, फिर भी जिम्मेदार विभाग को कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये है कि ग्रामीणों को बीमार महिला को 30 किलोमीटर डोली में बिठाकर इलाज के लिए मदकोट लाना पड़ा। देखिए कितना भयंकर झरना है, यहाँ पे पत्थर भी गिरता है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जिनसे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुलाकात की है और गोदियाल ने जांच के लिए सीएम को लेटर सौंपा है। लेटर में खुद पर मंत्री धन सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। गोदियाल ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी से जांच की मांग की है। बद्री केदार मंदिर समिति और कॉर्पोरेटिव भर्ती घोटाले में जांच की मांग गोदियाल ने उठाई है। वहीं गणेश गोदियाल ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है और फिर जांच नहीं कराने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने की बात कही है। ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सीएम पुष्कर धामी से गणेश गोदियाल ने मुलाकात की और जांच के लिए एक लेटर भी सौंपा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, श्रीनगर विधानसभा के 2 बड़े नेता हैं। गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और धन सिंह रावत जिस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग और कॉर्पोरेटिव उनके पास डिपार्टमेंट है। तो आज गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गणेश गोदियाल पर बद्री केदार मंदिर समिति के एक सदस्य ने ये आरोप लगाया है कि 2012 से 2016 का जो उनका कार्यकाल था, उस दौरान तमाम वहां पर गड़बड़ियां हुई, वित्तीय अनियमितताएं हुई और जो पैसा था बद्री केदार मंदिर समिति का, उसे गलत तरीके से खर्च किया गया। तो गणेश गोदियाल का ये कहना है कि जो आरोप मुझ पे लगे हैं उसकी भी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस से करवाई जाए। और ये धन सिंह रावत पर जो आरोप गणेश गोदियाल ने लगाया, चाहे वो कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उनकी भी जांच होनी चाहिए। गोदियाल का कहना है कि जो जांच मेरी हो वैसी ही जांच धन सिंह रावत की हो। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर सौंपा है। अब मुख्यमंत्री क्या इसमें जांच का ऑर्डर करते हैं या क्या आगे फैसला लेते हैं। तो गणेश गोदियाल फिलहाल ये कह चुके हैं कि आज के बाद 7 दिन के बाद अगर इस पर जांच नहीं बैठती तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की दिशा में काम कर रही है और इस पर कई बार बैठक में मंथन भी किया जा चुका है। वहीं सरकार को संगठन स्तर से अच्छे कार्यकर्ताओं के बारे में सुझाव दिया जाएगा और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बीजेपी संगठन विस्तार में प्रशिक्षण बड़ी अहम कड़ी है और प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं में काम करने के लिए निखार आता है। लिहाजा प्रदेश में 252 मंडल और 14 जिलों में प्रशिक्षण हो चुके हैं और प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण के बाद विधायकों और मोर्चों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी तय होंगे। वर्क शुरू किया है, हम कई बार बैठ चुके हैं। अभी जल्दी हम लोग सरकार को एक सुझाव देंगे संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ कि ये कार्यकर्ता हमारे अमुक अच्छे कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जल्दी ही आपको शायद ये भी सुनने को मिलेगा कि इस पर भी काम आगे बढ़ा है। राजधानी देहरादून में ईद उल अजहा के मौके पर तमाम दरगाहों में नमाज अता की गई। शहर की विभिन्न मस्जिदों में सुबह 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक नमाज अदा की गई। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से बकरीद पर सामूहिक रूप से नमाज नहीं हो पाई थी, लिहाजा इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों में बकरीद को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं ये देश के ऊपर मर मिटने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार करने का त्यौहार है और मुझे लगता है कि खूबसूरत त्यौहार है जो हमें अपनों के लिए कुर्बानी देने का प्रेरणा देता रहता है। आगे बढ़ते हैं, इस बार कावड़ मेले में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की बात कही गई है। लिहाजा सरकार की ओर से कावड़ के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है और सरकार ने हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आने जाने वाले शिव भक्तों से अपील की है कि वो 7 फीट से ज्यादा ऊंची कावड़ ना लाएं। इसके साथ ही डीजे भी नियंत्रित आवाज में बजाएं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कावड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं।
लंबी 7 फुट से लंबी कांवड़ न रखी जाए और बाकी में भी हमारा ओवरऑल प्रयास है कि ऐसा हम काम करें औरों को असुविधा न हो। सब कुछ भी करते तो नियंत्रित ढंग से करें। डीजे को लेकर किस तरह का कोई प्रॉब्लम है? कोई अभी यही प्रयास होगा कि वो नियंत्रित ढंग से उसको करें। अगर कोई नहीं करते तो फिर हमें बड़ा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। ये मुलाकात शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। खर्चों में कटौती के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला किया है। देहरादून में कोई भी सरकारी प्रोग्राम अब प्राइवेट होटल में नहीं होगा और मुख्यमंत्री आवास के हॉल में ही ये कार्यक्रम होगा। यही आदेश जिलों में भी लागू होगा। हालांकि ऐसा ही फैसला पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने भी लिया था। देखिए, प्राइवेट होटल में सरकारी प्रोग्राम करने वाले विभाग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट होटल में सरकारी प्रोग्राम के नाम पर लाखों का बिल भी नहीं बना पाएंगे। फिजूल खर्ची रोकने और किफायत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अब देहरादून में होने वाले सरकारी प्रोग्राम होटल के बजाय मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में होंगे। वहीं सभी जिलों में भी यही सिस्टम लागू होगा। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि उनके विभागों में ये सिस्टम पहले से लागू है और ये फैसला बिल्कुल सही है। मेरे पास तो वन विभाग और तकनीकी शिक्षा में बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी हैं, तो हम तो खुद ही अपने कार्यक्रम पूर्व ही जो है ऑडिटोरियम में और वन विभाग के, अभी आपने देखा जिला योजना देहरादून की बैठक में मैंने मंथन में ली। हम लोग इन चीजों का स्वयं भी ध्यान रखते हैं। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जिसके आर्थिक हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। करीब 24,000 करोड़ रुपए हर साल सैलरी और पेंशन पर खर्च होते हैं। जीएसटी पर केंद्र सरकार की तरफ से अब उत्तराखंड को 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा कदम उठाया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने खुद अपना जो मुख्य सेवक सदन है वहाँ कार्यक्रम आयोजित करने की बात की है। इनफैक्ट जिलों में भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग होती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब ये शुरू होगा एक बार तो इन बिल्डिंग्स का भी कायापलट शुरू होगा। उत्तराखंड राज्य में कमाई के साधन कम है और खर्चे ज्यादा। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश लगातार फिजूल खर्ची को कम करने की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।